अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको पानी का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर शरई हुक्म क्या है। तो आपको बताया था कि दारुल अफ्ता अहले सुन्नत का उस पर फतवा है कि आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबके लिए खुशखबरी है कि आप इसको काम को कर सकते हैं। जिनको वो फतवे की कॉपी चाहिए हो वो कांटेक्ट कर लें, उनको मिल जाएगी। अहम बात ये थी कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं और क्यों करना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में, क्या हमारे प्यारों को साफ़ पानी की ज़रूरत है, तो कितनी ज़रूरत है, कितना साफ़ पानी होना चाहिए। जो पानी मिलता है हमें पीने के लिए, उसकी क्या कंडीशन है। जो हमें बॉटल वाटर की ज़रूरत पड़ रही है और बॉटल्स में जो पानी बंद है, क्या हमें यही बिज़नेस करना चाहिए, मिनरल वाटर का बिज़नेस करना चाहिए या बॉटलिंग वाटर का काम करना चाहिए जिसमें आरओ वाटर फिल होता है। तो ये सब अलग अलग बातें इसको डिस्कस कर लेंगे और इसकी फिजिबिलिटी भी मैं आपको दे दूंगा। आपको ये काम क्यों करना चाहिए, पहले तो आप अपनी रीजनिंग करें। देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए के मुताबिक 80% डिजीज कॉज कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। कराची को पानी दो जगह से सप्लाई होता है, एक आपका करली झील और एक हब डैम। आपका कभी करली झील जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि उस पानी में पिकनिक पर जाने वालों का नहाना एक आम सी बात है। लोगों का उस पानी में कपड़े धोना ये भी एक आम सी बात है। गिरदो नवा की जो सेवरेज लाइंस हैं उनका अखराज भी इसी झील में होता है। और ख़तरनाक बात यह है कि मुर्दा जानवरों का पाया जाना और इस किस्म की और बहुत सारी पोल्यूशन उसके अंदर मौजूद है। वो पानी मुख्तलिफ लाइंस के थ्रू वहाँ से चलता है, जिसमें एस्बेस्टॉस की लाइंस हैं, लेड की लाइंस हैं, आयरन की लाइंस हैं। तो आयरन की लाइन से जब पानी गुजरता है तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उसमें शामिल हो जाते हैं जो कि खून की बेशुमार बीमारियां पैदा आपको करते हैं। जैसे आपको एलर्जी हो जाती है, फिर एस्बेस्टॉस है, फिर उसमें लेड है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो वहाँ से पानी जब पहुँचता है वाटर बोर्ड वालों के पास, तो वो चूँकि पानी को साफ़ करने के अमल पर मामूर है लेकिन ख़ुद पानी की क्वालिटी से मुतमईन नहीं है, इसलिए वो उसमें एल्युमिनियम सल्फेट और क्लोरीन मिलाते हैं। तो क्लोरीन की ज़्यादती अगर हो जाए, यानी 0.2 से 0.9 ppm से इससे ऊपर हो जाए, तो फिर वो नुकसान करती है, रिकमेंडेड नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। भारत वो एक बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो वाटर बोर्ड वाले अगर पानी को अच्छी तरह साफ़ कर भी लेते हों, तो मैं तो अच्छा गुमान करूँगा कि वो करते होंगे इंशाल्लाह। और अगर वो वहाँ से पानी को बहुत अच्छी तरह फ्रेश वाटर कर भी देते हैं, लेकिन पानी फिर वहाँ से चलता है उन पुरानी लाइनों से। और कराची की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे गटर लाइंस ऊपर हैं और पीने के पानी की लाइन गहराई में। तो गटर लाइंस का टूटना और फटना और पीने के पानी में मिक्स हो जाना एक आम सी बात है। आपको गलियों में, आपके इलाके में नहीं, एरिया में नहीं, उससे पीछे चले जाएं 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कई जगह पे आपको गटर का पानी, सेवरेज वाटर जो है वो आपको रोडों पे नज़र आता है। तो जब वो ऊपर आता है तो क्या नीचे नहीं जाता होगा? बिल्कुल जाता होगा और जाता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी नहीं आता, उन एरियाज़ में उनका कहना यही, जो वहाँ के रेसिडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें हम पानी आता है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, लेकिन जब आता है तो शुरू में बस ख़राब पानी आता है, स्मेल आती है, कभी काला आता है, लेकिन उसके बाद पानी साफ़ हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है आप समझ गए हो? यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप सेवरेज वाटर उसके अंदर जाता है लाइन्स में, टैप वाटर की लाइन्स में। चूँकि पीछे से वाटर सप्लाई, टैप वाटर आ नहीं रहा, तो वो जमा होता है और जैसे ही वो सप्लाई पीछे से आता है और इसको आगे धकेलता है तो स्टार्ट में गंदा पानी आता है। लेकिन क्या वो पानी अभी उसमें शामिल नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो पानी उसके अंदर टैप वाटर में शामिल होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस और बेशुमार बीमारियां पैदा हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। अच्छा, आपको ये देखना हो तो आप कभी अंडरग्राउंड टैंक साफ़ करवाएं तो आप देखेंगे उसमें से कि गलीस और बदबूदार कीचड़ बरामद होता है। तो ये क्या है? तो बाकी आप सब समझते हैं माशाल्लाह से। तो आपको ये बात पता थी, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तभी आप डाइवर्ट हुए। आपने पानी को उबालना शुरू कर दिया, पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छी बात है, आप हेल्थ कॉन्शियस थे, आपने एक कदम और आगे बढ़ाया। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि पानी इससे कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होती, पानी मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं हो पाता। जब हम पानी को उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी सतह पर मैल की एक लेयर आ जाती है। उस लेयर को हम साफ़ कर लेते हैं या किसी भी तरीके से रिमूव कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू लेबॉर्ट्री, उसके मुताबिक जो मैल हम साफ़ करते हैं वो सिर्फ 20% होता है। 80% पानी में सैंड, रस्ट, सिल्ट यानी रेत, मिट्टी, जंग के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एज इट इज़ मौजूद रहते हैं।
पानी को जब हम उबालते हैं, आपने सुना होगा कि सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, उनके प्रोटीन वेस्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम पानी को उबालते हैं तो उनके मिनरल वेस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर खालिद महमूद गजनवी जो MBBS डॉक्टर हैं, तिब पर रिसर्च के बाद उन्होंने बुक लिखी है तिब्बे नबवी, और डॉक्टर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि बॉयल पानी का वक्त इस्तेमाल तो दुरुस्त है, लेकिन मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्म में नमकियात की कमी वाक़ई हो जाती है। और फिर दोस्तों, हर रोज़ पानी को उबालना एक रिस्की अमल है। फ़िज़ा के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजन मौजूद हैं। हम ठंडा करने के लिए पानी को रखते हैं, वो दोबारा शामिल हो जाते हैं। और इतनी प्रैक्टिस के बाद हमने किया क्या कि पानी के मिनरल्स वेस्ट कर दिए, और फिर एक रिस्की अमल है। अच्छा, फिर ये बात भी आपको पता चली तो आपने क्या करा, आप डाइवर्ट हो गए, आपने एक कदम और आगे बढ़ाया और आपने मिनरल वाटर पीना शुरू करा, लेकिन उसमें थोड़ी सी आप मार खा गए। सब की बात नहीं कर रहा मैं, हमारे पर आप थोड़ी सी, कुछ लोग मार खा गए। तो क्या हुआ कि हमने हर बॉटल्स को, जो भी हमें बोतल नज़र आई, चाहे वो बड़ी ब्रांडेड कंपनी की बॉटल हो, हमने उसको मिनरल वाटर समझ के पीना शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि इस पे कहीं मिनरल वाटर लिखा हुआ है। क्या ये कंपनी मिनरल वाटर भी बनाती है या प्रीमियम वाटर बनाती है या बॉटल ड्रिंकिंग वाटर इस पे लिखा होता है, तो ये क्या है? तो वो जो हम बात कर रहे थे कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं पानी का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, बॉटलिंग वाटर का, तो मिनरल वाटर का स्टार्ट करूँगा, एक ज़बान पे नाम चढ़ गया है, या बॉटलिंग वाटर का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर RO वाटर होता है, मिनरल वाटर भी हो सकता है। अब ये एक डिफरेंस है। तो 99% जो लोग हैं वो मिनरल वाटर का बिजनेस नहीं करते, उसके अंदर RO वाटर होता है। भाई, मिनरल वाटर उसे कहा जाता है जो आप चश्मे और आबशारों से फिल कर लेते हैं जाकर। तो कराची में तो ऐसा नहीं है। जो ब्रांडेड कंपनी है, यानी जैसे आप नेस्ले की बात करेंगे तो 52 ब्रांड्स तकरीबन आते हैं उसके पानी के, तो ये नहीं बात पता होती। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्योर लाइफ आता है। प्योर लाइफ को अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर लिखें, गूगल पे लिखें 12 प्रोसेस, 12 स्टेप, तो आपको वो बताएंगे कि ये किस तरह से पानी को पहले डीमिनरलाइज करते हैं, उसके बाद रीमिनरलाइज करते हैं, और क्यों करते हैं वो भी आप उसको वो बता देंगे। तो वो मिनरल वाटर नहीं है, और ना ही वो अपनी बॉटल पे लिखते हैं। यानी उस बॉटल पे आप देखेंगे तो बॉटल ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ होगा। नेस्ले का पीरियल ले लें, एरोहेड ले लें, आइस माउंटेन ले लें, दीर पब, एक लंबी लिस्ट है, उसको ले लें तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नेचुरल मिनरल वाटर। और उसके लिए आपको कहीं जाने की बहुत दूर ज़रूरत नहीं है। आपको इम्तियाज़ पे मिलेगा, हाइपर स्टार पे मिलेगा, जितने अच्छे मार्ट, बड़े मार्ट हैं, वहाँ पे आपको वो पीरियल वगैरह की बॉटल्स रखी हुई मिलेंगी। लेकिन कितना ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस में। यानी एक छोटी बॉटल जो 500 ml की प्योर वाटर की है, वो शायद 25-30 रुपीज़ की मिल जाती है, और वही बॉटल पीरियल की जो है वो 135 की तकरीबन, मेरा ख्याल है। इसी तरह से और दूसरे ब्रांड हैं, यानी 1.5 गिलास पानी आपको तकरीबन 125-150 रुपये का मिलता है मिनरल वाटर का, तो वो होता है मिनरल वाटर। तो आप अभी तक क्या पी रहे थे? आप पी रहे थे RO वाटर। RO वाटर इंडस्ट्रियल वाटर कहलाता है। बॉटल ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का एक प्री ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है RO। उसमें जो हम घोलते हैं मिनरल्स के नाम पे, उसे इंडस्ट्रियल केमिकल कहते हैं, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो बनाती हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे कि उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बात कहता चलूँ कि जो लोग डायरेक्ट लाइन का पानी पीते हैं उसमें तो 80% डिजीज़ है, हमारा PMA भी कहता है। बॉयल करने से भी मसला हल नहीं हो रहा, तो हम RO वाटर पी लेते हैं। WHO ने RO वाटर पीने के लिए मना इस तरह से किया है कि आप भाई कभी कभार इसको पी सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग में आप निकले, आपने पानी पी लिया, और ये था भी इसीलिए। हमने तो चूंकि कॉपी करना शुरू कर दी ना, जिनके घरों में लाइंस में पानी आता है वो होता है मिनरल वाटर, क्योंकि वो आता है जम्मू कश्मीर से बहता हुआ आप तक। ठीक है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और बेशुमार पोल्यूटेड वाटर वो हो चुका है इस वक्त, तो उसको ख़त्म करने के लिए अच्छे ट्रीटमेंट सिस्टम आते हैं, आप वो लगा लें। तो आपके घरों के लिए तो नहीं था कि आप बॉटल परचेज़ करें बाज़ार से, आप अच्छा ट्रीटमेंट सिस्टम लगाएं और वो अपना एक्सपेंस भी बचाएं और अपनी आंखों के सामने प्रोसेस होता हुआ भी देख लें। तो ये तो एक छोटी सी उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि पानी को कैसा होना चाहिए और कैसा पानी हमारे पास आ रहा है। आप मिनरल वाटर बिजनेस अब स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल से फिजिबिलिटी मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह दे दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।